एपिसोड की शुरुआत 2018 से होती है, जहाँ पर रू सोई हुई थी। लूशिंग उसके साइड में ही होता और वो रू के बालों से उसकी फिंगर की मेजरमेंट लेने की कोशिश कर रहा था। रू उठकर उससे पूछती है कि तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो, मेरे फिंगर की मेजरमेंट ले रहे थे क्या? पर लूशिंग मना करता है कि नहीं, मैं तो सिर्फ ऐसे ही बैंड बना रहा था। सीन अब प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर रो जैंग के साथ में होती है, जहाँ वो उसे खुश होकर बताता है कि हमारे शो की रेटिंग काफ़ी अच्छी हो गई है और उसे लूशिंग के बारे में भी पूछता है। तो रो बताती है कि वो ठीक हो गया है और फाइनल एपिसोड से इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सांग उससे बोलता है कि एक ही प्रॉब्लम हो रही है, मिस्टर जू को अभी भी शो के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है और वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। रो उससे पूछते हैं कि वो किस जगह पर रहते हैं, तो सांग उसे बता देता है। वो अब किसी को कॉल करके बात करती है, उस जगह के जितने भी एडवर्टाइजमेंट की जगह है वहाँ पर सिर्फ हमारे शो की ऐड दिखाओ। अब जब जो अपने घर जाता है तो सारी जगह शो की ऐड देखता है, इससे उसे पॉजिटिव फील होता है और वो जैंग से बात करता है। जैंग अब रू को कॉल करके बताता है कि उसका प्लान सक्सेसफुल हो गया है, जो हमारे शो के एडवर्टाइजमेंट में इन्वेस्ट कर रहा है और उन्होंने तारीफ भी की है कि शो काफ़ी अच्छा चल रहा है, उनकी फैमिली में भी सब भी देख रहे हैं। जो सुनकर वो खुश होती है और जैसी कॉल रखती है तभी लूशिंग वहाँ पर आकर पूछता है कि क्या आप तुम अपने बॉयफ्रेंड का ख्याल रख सकती हो अगर काम हो गया हो तो, जिस पर वो हाँ बोलती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जैंग सभी स्टाफ और क्रू मेंबर्स को बताता है कि उनका शो इतना हिट हो गया है कि पहले वाली वैरायटी शो से ज़्यादा व्यूज़ आए हैं। सभी ये सुनकर काफ़ी खुश होते हैं। वो उन्हें ये भी बताता है कि ऑडियंस चाहती है कि हम सभी गेस्ट के साथ लाइव स्ट्रीमिंग करें। रो बोलती है कि हमारे पास बजट भी है तो हम ये कर सकते हैं। डायरेक्टर अबू से एक जगह रिकमेंड करता है और उसमें चैलेंजर भी आ रहे होते हैं। सभी लोग लाइव स्ट्रीमिंग की जगह पर आ गए होते हैं, जहाँ पर मिंग सभी को बताता है कि कौन कौन रहने वाला है और यू को भी पेयर किया जाता है और साथ ही ये भी बताता है कि ऑडियंस कुछ भी सवाल पूछ सकती है तो अच्छे से जवाब देना। वो सबसे पहले और रू और लीशुंग को बोलता है कि अभी हम थर्ड एपिसोड में चल रहे हैं, जहाँ पर तुम दोनों की फाइट हुई थी और एपिसोड में इतने क्लोज नहीं थे तो दोनों एक दूसरे का हाथ छोड़ देते हैं। उसके बाद जू और शू को बोलते हैं कि तुम दोनों की बहुत ही बड़ी फाइट हुई थी जूडो खेलते हुए, वो दोनों भी हाथ छोड़ देते हैं। फिर हियोशिन को बताता है कि शिन तुम्हें एक्ट करना है कि अभी तक ही ने तुम्हें कन्फेस नहीं किया है, वो भी अलग ही हो जाते हैं। फिर लाइव स्ट्रीमिंग शुरू होती है, जहाँ पर सबसे पहले सभी अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। पहला सवाल लूशिंग से पूछा जाता है कि क्या जब आपने ये शो ज्वाइन किया था तो उस वक्त रू आपका यूज़ कर रही थी? लूशिंग बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं भी कुछ सोच कर ही शो के अंदर आया था और अगर ऐसा भी है तो इससे पता चलता है कि मैं उसके लिए यूज़फुल हूँ। अगले सवाल पूछते हैं कि अभी लूशिंग का कार एक्सीडेंट हुआ था तो उस वक्त रू तुम्हारे साथ थी, तो इसका मतलब क्या तुम लोग साथ आ गए हो? रू बोलती है कि अभी हम दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हैं, हमारी फैमिली एक दूसरे को इतने टाइम से जानती है तो ऐसी हालत में उसकी हेल्प करना ज़रूरी था जब उसके साथ में कोई भी नहीं था। उसके बाद ही और शिन से सवाल पूछा जाता है, जहाँ पर ही के लिए क्वेश्चन आता है कि तुम्हारा शिन के ऊपर 10 साल से क्रश है लेकिन अभी तक उसे कन्फेस क्यों नहीं किया? तो बताता है कि मैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाता जिसकी वजह से इतना टाइम लग गया। तभी कोई पूछता है कि क्या इसीलिए हुआ क्योंकि शिन किसी और रिलेशनशिप में थी? तो ये बोलता है कि इसमें ना मेरी गलती है कि मैंने कन्फेस नहीं किया। उनके सामने फिर स्क्रीन होती है, उसमें सभी लोग शिन को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, ये शो के अंदर भला कैसे आ सकती है। उसकी सीनियरिस्ट उसे आगे के क्वेश्चन पर फोकस करने के लिए बोलती है, लेकिन शिन इन क्वेश्चन का आंसर देखकर बोलती है कि मैं उस रिलेशनशिप में खुश नहीं थी जिसकी वजह से हमारा डिवोर्स हुआ था और इस शो में ऐसे कोई भी रूल नहीं है कि इसमें डिवोर्स वुमेन पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। ये सुनकर लोग उसे सपोर्ट भी करने लग जाते हैं, ये भी खुश होता है। फिर शिन जो लोग उसे सपोर्ट कर रहे थे उन्हें थैंक यू बोलती है कि हमें लोगों के पास पर नहीं बल्कि उनकी फ्यूचर पर फोकस करना चाहिए। उसके बाद जू और शो का टाइम आता है, जहाँ पर जू से पूछा जाता है कि तुम इतनी प्रिटी और रिच हो तभी भी शो के साथ क्यों हो? जू बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर बोलता है कि मुझ में कमी ही क्या है, मैं भी अच्छी जगह पर काम करता हूँ, लेकिन केजू को जवाब देने के लिए बोलता है। इस पर वो बोलती है कि उसमें भी कई सारी खूबियाँ हैं और हम दोनों चेंजेस भी कर रहे हैं बदलने के लिए। ये उन्हें फिर लिखकर बताता है कि अभी शो के एपिसोड में उनकी फाइट हुई है तो उसकी एक्टिंग करो। तभी जो अपना आंसर ट्विस्ट करते हुए बोलती है कि मैं तो चेंजेस कर रही हूँ लेकिन शो कुछ भी नहीं कर रहा है, वो अभी भी वैसे ही बच्चों की जैसे हरकतें करता है। फिर शो से पूछते हैं कि आप दोनों का तो डिवोर्स होने वाला था ना, तो इस शो में क्यों आए हो? जो बोलता है कि रू ने मुझे आकर बताया था कि शो ने उसे बोला है कि वो मुझसे बहुत ही प्यार करता है, मेरे सारे टैंट्रम सहेगा और उसे एक चांस हो। ये सुनते शो बोलता है कि मैंने बल्कि तुमने लूशिंग से ये कहा था कि तुम्हें बाद में रियलाइज़ हुआ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, इसलिए तुमने मुझे ये शो करने के लिए कहा। दोनों फाइट करने लग जाते हैं, तभी सो वॉमिटिंग करती है। शो फिर उसे थोड़ा क्लोज आकर बोलता है कि इतना दिल पर मत लो, ये सारी बातें तो मैं सिर्फ शो के लिए बोल रहा था। जू बोलती है कि मैंने नहीं लिया, बस थोड़ी सी तबीयत खराब है। इसके बाद यू से पूछा जाता है कि क्या आप इस शो में रूहो के लिए आए हो, जिस पर वो हाँ बोलते हैं। जाय से भी पूछते हैं कि वो इस शो में क्यों आई है, तो वो बोलती है कि ये फ्रेंड्स के रियूनियन का भी शो है तो मैं अपनी फ्रेंड रूहो के लिए आई थी। अब वो याद करती है स्कूल का टाइम
जब एग्जाम का रिजल्ट आया था तब सभी रुओ की बात कर रहे थे। उसके बाद पियानो के टाइम भी टीचर ने उसकी जगह पर रुओ को लिया था क्योंकि उसे ज़्यादा अवार्ड मिले होते हैं और जिस क्विज शो के अंदर भी वो थी उसमें भी रुओ विनर थी। फिर वो बोलती है कि उसके बाद मुझे लगा था कि हम नहीं मिलेंगे, लेकिन अभी शो की वजह से मिल ही गए। ये सुनकर यू थोड़ा स्माइल करता है। जाय उससे पूछती है कि क्या हुआ, तो बोलता है कि तुम कितनी जल्दी बदलती हो। जाय बोलती है कि थैंक यू, तुम्हारे एनलाइटमेंट की वजह से मुझे पता चल गया कि मुझे क्या करना है। ये सुनकर वो शॉक हो जाता है। फिर ये सभी लोग अब साथ में आकर व्यूअर्स को शो देखने के लिए बोलते हैं। तभी वहाँ पर शिन का एक्स हस्बैंड ली आकर उसे थप्पड़ मारता है, जो देखकर ही भी उसे मारकर नीचे गिरा देता है। अब ली यहाँ पर बोलता है कि तुम इस आदमी के लिए मुझे छोड़कर गई ना। रोज सभी को लाइव स्ट्रीमिंग बंद करने के लिए बोलती है। तभी जाय याद करती है कि कल वो इसलिए से मिलने के लिए गई थी। उसे बोलती है कि मैं रुओ और शिन की फ्रेंड हूँ। तुम्हारे डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में किसी ने रिपोर्ट किया जिसकी वजह से तुमने अपनी जॉब खो दी। वो पूछता है कि मुझे किसने रिपोर्ट किया। वो रुओ की तरफ इशारा करते हुए बोलती है, तो वो बोलता है कि ये ज़रूर इस लड़की ने ही किया होगा। उसे बोलती है कि शिन ने उसका शो भी ज्वाइन किया है किसी और आदमी के साथ, और वो किसी और आदमी के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश है। तो ली बोलता है कि इसी वजह से वो मेरे साथ रहना नहीं चाहती। तो जायो से बोलती है कि तुम्हारी वाइफ और जॉब दोनों ही चली गई। भला तुम शांति से कैसे बैठ सकते हो? अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो कभी भी ये नहीं कर पाती। लियो उससे पूछता है कि अब मैं क्या करूं? तो जाय उसे बताने लग जाती है और सीन प्रेजेंट में आता है, जिसका मतलब ये सब कुछ जाय ने ही करवाया है। वो यहाँ पर शिन पर चिल्ला रहा होता है कि तुमने इस इंसान के लिए मुझे छोड़ा ना। रोज सभी को अंदर भेजती है और पुलिस को ली को हैंडल करने के लिए बोलती है। लास्ट में जब वो जा रही होती है तो ली उसे बोलता है कि तुम खुश होगी ना मुझे मेरी कंपनी में रिपोर्ट करके, पर लोशिंग रुओ को वहाँ से लेकर चला जाता है। जैंग काफ़ी गुस्सा हो रहा था कि ये पर्सन यहाँ पर आया कैसे। रो बोलती है कि उसे इस जगह का इंटीरियर काफ़ी अच्छे से पता था, शायद इसीलिए। अब शिन के आगे इसमें काफ़ी हेट कमेंट आ जाते हैं। मिंग बताता है कि उन्होंने सारे वीडियोज़ और आर्टिकल्स को रिमूव कर दिया है, लेकिन तभी एक स्टाफ मेंबर एक वीडियो दिखाता है जो कि ऊपर से शूट किया होता है और उसे ब्लॉगर भी स्प्रेड कर रहे थे। रो बोलती है कि ये हमारे क्रू में से कोई नहीं है, लेकिन ये सब कुछ ली अकेला नहीं कर सकता, उसके साथ कोई ना कोई तो है। ये सब बात वो जाकर लूशिंग से कहती है कि इसमें किसी इनसाइडर ने हेल्प की है। वो पूछता है कि इसके बारे में हम कैसे पता करें, तो रो स्माइल करके बोलती है कि हमारे एक्ट करने का टाइम अब आ गया है। जैंग और रो अब सभी स्टाफ मेंबर्स को आकर बताते हैं कि इस प्रॉब्लम की वजह से हमारे शो को बहुत इफेक्ट हुआ है। इन्वेस्टर भी कंपनसेशन मांग रहे हैं और अभी के लिए हमारा शो सस्पेंड कर दिया गया है। पता नहीं है कब रिज्यूम होगा। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। रो बोलती है कि ये सब जो कुछ भी हुआ है ये पता चल रहा है कि हमारे लोगों में से किसी ने किया है। तभी वहाँ पर लूशिंग आकर बताते हैं कि मेरे पास एविडेंस है चैट लॉग्स के, जिससे पता चल जाएगा कि ये सब किसने किया है। वो सभी को दिखाने वाला होता है, लेकिन रो उसे रोककर चिल्लाते हुए बोलती है कि ये सभी स्टाफ मेंबर मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज है, वो ये नहीं कर सकते। अगर तुमने ये दिखाया तो सारा ट्रस्ट खत्म हो जाएगा, ऐसे कुछ भी मत करो। लूशिंग गुस्से से बोलता है कि मैंने तुम्हारे शो के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है और तुम इन लोगों के लिए सब कुछ खराब कर रही हो। मैं ये लॉस बिल्कुल भी नहीं चाहता। वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है और वो सैड होती है। तभी जाय को किसी का कॉल आ जाता है जिससे वो खुश होती है और बोलती है कि तुमने अच्छा काम किया। अब लूशिंग जब गुस्से में अपने ऑफिस में बैठा होता है तभी वहाँ पर जाय आती है। लूशिंग उसे बोलता है कि तुम अभी शो को सू करो, वैसे भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट का टाइम पीरियड खत्म होने वाला है। जाय बोलती है कि इस बारे में फिर से एक बार अच्छे से सोच लो, रो को कैसा लगेगा। इस पर वो कहता है कि वो अभी भी पहले जैसे कुछ भी नहीं बदला है, वो अपने आप को सबसे अच्छा समझती है, लेकिन उसके लिए मैं अपने रिजॉर्ट को ऐसे सफ़र नहीं करने दूंगा। इस पर जाय ओके बोलती है कि ठीक है मैं अभी करती हूँ। वो वहाँ से रिजॉर्ट में जाती है, सारी जगह देखती है कि सारे कैमरास हटे हुए होते हैं, उसे काफ़ी खुशी होती है। रो फर्स्ट फ्लोर पर होती है तो वहाँ पर जाती है। रो वहाँ पर सैड बैठी हुई थी, वो उसे सॉरी बोलती है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। जाय उसे अच्छे से बोलती है कि कोई बात नहीं, क्या सारे कैमरास हटा दिए गए हैं? तो बोलती है कि हमारा शो सस्पेंड हो गया है, तो सभी स्टाफ को भी भेज दिया गया है। फिर वो यहाँ पर उसे कुछ चीज़ें एनालाइज करने के लिए बोलती है कि मुझे ना समझ नहीं आ रहा कि ये सब कौन कर रहा है, क्योंकि ली को कैसे पता चला कि हम लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं और वो भी आसानी से यहाँ पर आ गया। जाय उसे बोलती है कि ये सब उसी ने किया होगा। फिर वो उसे बिन का केस के बारे में बोलती है कि वहाँ पर जियाओ ने बात की थी उसे भड़काने की, लेकिन वो अकेले ये सब कुछ नहीं सोच सकते, उसके पीछे ज़रूर कोई था। जाय बताती है कि इतना मत सोचो, तुम बस सब कुछ एज्यूम कर रही हो, कोई भी एविडेंस नहीं है तो इससे कोई कैसे मान सकता है। रो उसे बोलती है कि यही लग रहा था, लेकिन चैट लॉग्स को देखने के बाद और जिसने तुम्हारी हेल्प की वो वीडियो बनाने में, वो खुद हमें बताने के लिए आ गया था तब। अब वो याद करती है कि मिंग रुओ के पास आकर बताता है कि उसने ये वीडियो बनाई थी। रो कहती है कि फाइनली अब तुमने बता ही दिया, जो सुनकर वो शौक होता है कि रू को सब कुछ पता है। तभी भी उसने किसी को कुछ भी नहीं कहा।
उसे अब यहाँ पर सैड फील हो रहा होता है। रो उसे बोलती है कि मुझे पता है तुम्हें क्या करना है, मैंने पहले ही जैंग से बात करके न्यू शो के लिए तुम्हें प्रोड्यूसर बना दिया है। जो सुनकर उसे काफ़ी बुरा फील होता है। रो उसे बोलती है कि अगर तुम बस ये बता दो कि ये सब किसने किया है तो तुमने जो भी किया है मैं वो सब कुछ भूल जाऊंगी। तो वो यहाँ पर जाए का नाम लेता है। रो फिर उसे जाए को कॉल लगाकर कुछ बोलने के लिए कहती है तो मिंग उसे कॉल करके बोलता है कि प्लान के हिसाब से मैंने सब कुछ कर दिया है। रो और शिंग का बहुत ही बड़ा झगड़ा हुआ है, जो सुनकर जाए बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और अब ये सब जानकर जाए बहुत ज़्यादा शौक थी, लेकिन बोलती है कि इससे कुछ भी नहीं होने वाला, तुम लोग कुछ भी नहीं प्रूव कर सकते कि इस सब के पीछे मैं हूँ। रो से बोलती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुमने ये सब क्यों किया, हम तो कहीं भी कॉम्पिटिटर्स नहीं है, तो तुम्हें ये सब करके क्या मिला। जाए खुश होकर बोलती है कि अभी तो तुम्हारा शो और लूशन के साथ रिश्ता सब कुछ खत्म होगा, कुछ भी नहीं बचेगा। रो चेयर पर जाकर बैठ जाती है और टीरिया इसके साथ बोलती है कि वही मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने ऐसा क्या किया है जो कि तुमने ये सब किया। जाए उसे ऐसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसकी फ़ोटो लेकर बोलती है कि तुम्हें पता नहीं है कि मैं अभी कितनी ज़्यादा खुश हूँ। पहले मैं ये सब बाद में बताने वाली थी, लेकिन अभी तुम्हारी ऐसी हालत देखकर बता ही देती हूँ। देखो तुम कितनी पथेटिक लग रही हो। पहले तुम हमेशा ही ऐसा दिखाती जैसे कि तुमसे अच्छा कोई है ही नहीं, और मैं तुम्हें ऐसे देखना चाहती थी। तुमने मेरी लाइफ में आकर मेरा सब कुछ छीन लिया। रो पूछती है कि क्या, तो जाए उसे याद करके बताती है कि जब वो हाई स्कूल में थी तब लूशिंग ही से होमवर्क मांगता था, लेकिन ये नहीं देता था तो वो मेरे पास आता था। सभी लड़कियों में सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से वो मुझसे बात करता था, लेकिन तुम्हारे आने के बाद सब कुछ चेंज हो गया, हम लोगों के बीच में दूरियां आ गई। तुम अपने आप को कोल्ड दिखाती थी, लेकिन उसके सामने स्माइल करके उसे सीड्यूस कर रही थी। फिर वो उसे पुराना टाइम याद करके बोलती है कि जब तुम लोग साथ भी हो गए तभी तुम उसे वो नहीं दे पाई जो कि वो चाहता था। और याद करती है कि जब लूशिंग ने रूह को प्रपोज किया था उस वक्त वो कितनी ज़्यादा सैड थी। उसके बाद ब्रेकअप के टाइम का भी बताती है, जब लूशिंग ड्रंक होकर ब्लैकआउट हो गया था, रूह को उसे कॉल आया था, तब जाई ने उसका कॉल कट करके उसके फ़ोन से कॉल लॉग्स भी डिलीट कर दिए थे ताकि उसे पता ही ना चले कि रूह को कॉल आया था। ये सुनकर रूह काफ़ी हैरान हो जाती है और बोलती है कि सब तुमने किया था। जाई एरोगेंटली बोलती है कि तुम मुझे छोड़कर चली गई थी तो वापस क्यों आ गई, सब कुछ खराब करने के लिए, सब कुछ अच्छा चल रहा था। मैंने ग्रेजुएट होते ही लूशिंग के साथ उसके लिए काम करना स्टार्ट कर दिया था, वो भी बहुत ज़्यादा खुश था। और वो टाइम याद करती है जब वो दोनों क्लाइंट से मिलने के लिए गए थे। क्लाइंट लूशिंग को कहता है कि वो कितना लकी है कि जाया उसके साथ में है। जाया इससे काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और लूशिंग भी उसे प्रेज करता है। फिर जाया रूह से बोलती है कि हम दोनों साथ ही आने वाले थे कि तुम फिर से वापस आ गई, कोई भला क्यों मुझे खुश नहीं देखना चाहता। पर कोई बात नहीं, लूशिंग ने गलती की तुम्हें चूज़ करने की, लेकिन अगर वो अपनी गलती सुधार लेगा तो मैं उसे माफ़ कर दूंगी। रो से बोलती है कि तुमने ये सब लूशिंग को पसंद करती थी इसीलिए किया, लेकिन तुमने ही और शिन को क्यों अलग किया। तो वो गुस्सा होकर बोलती है क्योंकि ही मेरा है, जब मेरे साथ कोई भी नहीं था, अकेले उसने ही मेरा इन सब में साथ दिया, और एक वही था जो कि मेरे साथ था, लेकिन अभी शिन के लिए वो मुझे छोड़ना चाहता था। ये शिन आखिर है कौन और खुद को क्या ही समझती है। रोज से पूछती है कि कार के अंदर भी तुमने कुछ किया था ना, तो वो हाँ बोलती है कि मैंने ही को चांस दिया था, लेकिन उसने चेरिश नहीं किया, इसीलिए उसे पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए। लेकिन गलती से वो एक्सीडेंट लूशिंग के साथ हो गया। रोज से बोलती है कि तुम्हें डर नहीं लगता कि सभी को एक दिन तुम्हारे सब चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा। तो बोलती है कि किसी के पास एविडेंस नहीं है ये बताने के लिए, तो मुझे कौन ही पनिश कर सकता है। लेकिन तुम्हारा जो सबसे ज़्यादा डियर लूशिंग था वो अब तुमसे अलग होना चाहता है। तभी वहाँ पर एक रूम होता है जिससे लूशिंग बाहर आ जाता है, जो देखकर वो शौक होकर पूछते है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लूशिंग बोलता है कि मैं यहाँ पर नहीं आता तो तुम्हारी असली पर्सनालिटी कैसे देख पाता। साई बोलती है कि मैंने ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए किया क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। लूशिंग बोलता है कि तुम मेरे लिए अपने डिज़ायर को पाने के लिए ये सब कर रही थी, इसीलिए तुमने ये भी नहीं सोचा कि मेरे रिजॉर्ट को कितना बड़ा लॉस होगा और तुम्हारी वजह से मेरी जान भी जा सकती थी। तो साई उनसे बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम्हारा शो तो खराब हो ही गया है, उसका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन तभी रो से स्टैंड की तरफ दिखाते हुए बोलती है कि सच में हमारा शो खराब होने वाला था, लेकिन अभी भी तुमने जो बताया वो सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है। हम देखते हैं कि एक रूम में सभी जो भी जाया ने कहा था वो लोग देख रहे थे। रो बोलती है कि अभी हमें पुलिस को हैंडल करने के लिए दे देंगे और तुम ही अकेली लॉयर नहीं हो यहाँ पर। मैंने शिन से बात की, उसने मुझे बताया कि सबसे अच्छा आइडिया होगा तुम्हारे मुंह से ये सब कुछ मनवाना। जिससे जाए गुस्सा होकर बोलती है कि तुमने जो भी ये किया है ना वो एक एक्ट था, और नाइफ लेकर बस रो को मारने ही वाली थी। लेकिन लूशिंग बीच में आ जाता है, उसके हाथ में थोड़ा सा स्क्रैच आ जाता है, पर वो यहाँ जाए को ग्राउंड पर पिन करके पकड़ लेती है। वहाँ पर सभी लोग भी आ जाते हैं और सिक्योरिटी उसे पकड़ कर ले जाती है। रो फिर लूशिंग को बैंडेज करती है, जहाँ पर वो उससे
पूछता है कि तुमने मूव कब सीखा, पता भी नहीं चला। वो बोलती है कि ऐसे ही बस सीख लिया था। लूशिंग बताता है कि मैंने सोचा था कि मैं हीरो बनूंगा ब्यूटी को सेव करने के बाद, लेकिन मैं तो फेल ही हो गया। यहाँ से फिर हमें 2019 का सीन दिखाया जाता है जिसमें रो का क्विज शो था। उसे उसकी टीचर का कॉल आता है कि तुम्हारा म्यूनिक एकेडमी में एडमिशन हो गया है और तुम्हें ज्वाइन करना है। वो इससे खुश नहीं होती तो टीचर उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड हाँ नहीं बोलेगा। रो हाँ बोलती है कि हाँ मुझे उसी की चिंता है। तो टीचर उसे समझाते हैं कि ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है और तुम्हें पोटेंशियल है, तो इस अपॉर्चुनिटी को मत जाने दो। उसे भी बताओ, वो खुश होगा। तभी कॉल कट करते उसे लूशिंग का मैसेज आता है कि तुम्हारे लिए कार रेडी है, नीचे आ जाओ। रो खुश होकर नीचे आती है तो उस वक्त लूशिंग के हाथ में रिंग थी जिसे वो देख रहा था। रो के आते ही वो उसे छुपा देता है और उसे विनर कहकर बुलाता है। वो कहती है कि अभी तो मैं जीती भी नहीं हूँ। तो लूशिंग बोलता है कि मुझे पता है कि तुम ही जीतने वाली हो। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि जू को बार बार वॉमिटिंग हो रही थी, उसकी हेल्थ अच्छी नहीं थी। शू बोलता है कि तुम्हें हो क्या गया है। तो बताती है कि शायद तुम जो आज बारबेक्यू लेकर आए थे उसकी वजह से ये सब हो रहा है। शू बोलता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम्हें याद नहीं है कि एक बार तुमने बारबेक्यू 10 प्लेट खा लिया था। तो वो उसे गुस्से से देखकर बोलती है कि ये बात याद रखने की नहीं है और ये हमारे अलावा किसी और को नहीं पता चलना चाहिए। शू हाँ बोलता है और वो दोनों काउच पर बैठे होते हैं। फिर वो उसे एक पेपर मिलता है जिस पर प्रपोज करने का डिज़ाइन बना होता है। वो अब जू को यहाँ पर थैंक यू बोलता है इस डिज़ाइन के लिए। वो बोलती है कि ये मेरा नहीं है, कहीं रो का तो नहीं ये काम करते हुए यहीं पर भूल गई होगी। शू बोलता है कि हो ही नहीं सकता, क्या तुम्हें खुद भी ये यकीन हो रहा है। फिर शू बोलता है कि कभी लूशिंग का तो नहीं है, वो पागल हो गया है क्या। अभी उनका रिलेशनशिप ठीक थोड़ी हुआ है, अभी फिर से प्रपोज करके खराब करना चाहता है क्या। इसकी हरकतें बिल्कुल मैरिज मैनिएक जैसी है। जू बोलती है कि हमें उसे रोकना होगा, मैं रो को जाकर ये बताती हूँ ताकि वो प्रिपेयर हो सके और तुम लूशिंग से बात करो, इससे रोके, नहीं तो उनकी रिलेशनशिप फिर से खराब हो जाएगी। शू हाँ बोलता है। जू अब रो के पास जाकर बात करती है जब वो कहीं पर जाने वाली थी। पर जो उससे पूछते कि तुम कहाँ पर जा रही हो। वो बताती है कि लूशिंग के साथ डिनर करने के लिए। जो उसे काउच पर बैठाकर बोलती है कि अभी जो मैं बताने वाली हूँ उसे तुम शौक मत होना, लूशिंग तुम्हें फिर से प्रपोज करने वाला है। इधर शू लूशिंग से बात करता है जहाँ पर वो तो सीधा मना कर देता है कि मैं तो ये कभी कर ही नहीं सकता। अभी जाकर इतने मुश्किल से हमारी रिलेशनशिप ठीक हुई है, मैं भला ये क्यों करूँगा। मैं बहुत ही खुश हूँ हमारे अभी के रिलेशनशिप से। फिर दोनों ही सोचने लग जाते हैं कि ये भला कौन हो सकता है कि अगर मैं और तुम दोनों ही नहीं है। लूशिंग बोलता है कि कहीं ये ही तो नहीं है। वहीं जो उसे डिज़ाइन दिखाती है। रो उसे देखकर बोलती है कि ये मेरा डिज़ाइन है, मैंने सोचा है कि मैं लूशिंग को प्रपोज करूँगी। ये सुनकर वो शौक होकर पूछती है कि अभी तुमने कैसे सोचा। तो वो बताती है कि मैंने अभी नहीं, बहुत टाइम से सोच रही थी। मुझे चिंता थी कि हम भी दूसरे कपल्स की तरह फाइट करेंगे, या फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं लूशिंग से इतना प्यार करती हूँ कि उसके साथ पूरी लाइफ जी पाऊंगी। लेकिन जब उसका एक्सीडेंट हुआ तब मैं उसकी साइड में ही थी पूरा टाइम। तब मुझे डर लग रहा था कि अगर ये मुझे छोड़कर चला गया तो मेरा क्या होगा। मैं चाहती थी कि उसका पेन मुझे मिल जाए। उस टाइम मुझे हम दोनों के सारे मोमेंट्स याद आए, इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया। ये सुनते ही जो तो इमोशनल होकर रोने लग जाती है। रो उसे शांत करके बोलती है कि मैं उसे लास्ट एपिसोड में प्रपोज करने वाली हूँ, तो उसे मत बताना। जो बोलती है कि शायद अभी तक उसे पता चल भी गया होगा। शू गया है उससे बात करने के लिए। इधर शू और लूशिंग बोलते हैं कि हमें पता चल गया है कि ये प्रपोज करने वाला है, तो ऐसे बिहेव करना पड़ेगा कि हमें कुछ पता नहीं है, उसका सरप्राइज खराब हो जाएगा। लूशिंग हाँ बोलकर कहता है कि पर रो ने तो मिसअंडरस्टैंड कर लिया होगा ना, अब डिनर के टाइम मुझे उसे सब कुछ बताना पड़ेगा। ये दोनों अब रेस्टोरेंट में होते हैं जहाँ पर रो मेन्यू देख रही थी। लूशिंग नर्वस होता है कि उसे कैसे बताएगा। रो पूछती है कि क्या हुआ है। अब वो कुछ बोलते तभी वेटर ऑर्डर के लिए आती है। वो उनके लिए 100 ईयर ऑफ हार्मनी डिश रिकमेंड करती है। लूशिंग इसे सुनते ही बोल देता है कि नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, इसका नाम ही कैसा है, जैसे कि शादी के लिए बोल रहे हो, हमें ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। तो वो वेटर से बोलती है कि मेरे बॉयफ्रेंड की ना थोड़ी सी तबीयत खराब है, और खुद ऑर्डर देती है उस रिकमेंडेड डिश के साथ। लूशिंग बोलता है कि हमारी अभी की रिलेशनशिप कितनी अच्छी है। तभी कुछ लोग वायलिन पर मैरिज का म्यूजिक बजाते हुए आते हैं। लूशिंग उन्हें बीच में ही रोकता है कि यहाँ पर किसकी मैरिज हो रही है। इस पर वो लोग बोलते हैं कि आपके लिए नहीं बल्कि आपकी साइड वाली टेबल के लिए है। लूशिंग फिर रो से बोलता है कि मुझे लगा कि तुम गलत समझ लोगे। अब उनके साइड वाले टेबल को देखकर वो खुश होती है, लेकिन लूशिंग जोर से बोलता है कि मैरिज में कुछ भी अच्छा नहीं है। इसे सुनते ही साइड वाले टेबल के लोग उन्हें देखने लग जाते हैं। तब रो उनसे बोलती है कि उसके कहने का मतलब ये है कि मैरिज से अच्छा भला क्या ही हो सकता है। ये बोलकर वो उसे बचा लेती है। पर डिनर के बाद वो लोग वापस आते हैं जहाँ पर रो अपने रूम में कुछ काम कर रही थी। तभी वहाँ पर लूशिंग आता है जो उसे
बताता है कि वो प्रपोजल का डिज़ाइन मेरा नहीं था। रो हाँ बोलती है कि मुझे पता है, इतने सब कुछ होने के बाद तुम ये नहीं करोगे। तभी लूशिंग उसे एक रिंग केज दिखाकर बोलता है कि ये मेरा क्राइम टूल है, इसे अपने पास ही रख लो, और वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही वो उसे खोल कर देखती है कि लूशिंग ने उसी रिंग से उसे प्रपोज किया था, जो देखकर वो खुश होती है। अगले दिन फिर जू को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, जो जानकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, लेकिन इससे शू काफी ज्यादा खुश था। जू उसे बोलती है कि क्या हम अच्छे पेरेंट्स बन पाएंगे, मैं कितना जल्दी टेम्पर लूज कर देती हूँ, अगर मैं अच्छी मॉम नहीं बनी तो इससे मेरा वेट भी बढ़ जाएगा और मेरी स्किन भी खराब हो जाएगी, बर्थ के टाइम पर काफी ज्यादा पेन भी होता है। तो शू उसे समझाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वो उठकर बोलती है कि मुझे इसके बारे में ना सोचना चाहिए। अगले सीन में अब हम रो जू शन को साथ में देखते हैं, जहाँ पर दोनों उसे कहते हैं कि अच्छे से सोच लो इसके बारे में। तभी ही और लूशिंग आते हैं। रो उन्हें बताते हैं कि सुबह से इशू गायब हो गया है, पता ही नहीं कहाँ पर है। जो बोलती है कि मैंने शायद कुछ ज्यादा ही प्रेशर डाल दिया था उसके ऊपर, इसीलिए वो कहीं पर चला गया होगा, क्योंकि वो कभी कभी बच्चे की तरह हरकतें करता है, लेकिन अब मैं क्या ही करूँ। वो सभी लोग बोलते हैं कि हम उसे ढूंढते हैं। रो से बोलती है कि कल स्टाफ को बता देना कि हॉस्पिटल में आ जाए, मैं कल अकेली शूट करूंगी और डिसीजन तो लेना ही होगा ना। अगले दिन फिर हम ही और शन को कुकिंग करते हुए देखते हैं। उनका फाइनल एपिसोड शूट हो रहा था। ही यहाँ पर उसके बाल टाई कर देता है और दोनों एक दूसरे की हेल्प से खाना बना रहे थे और ड्रामा देखते हुए उसे खाते भी हैं, जहाँ पर वो ज्यादा कुछ भी नहीं बोल रहे थे। फिर लास्ट में उसे क्वेश्चन पूछने का टाइम आता है, जहाँ पर शन को धूप लग रही थी, तो इसके थोड़ा क्लोज आकर बैठ जाता है ताकि उसे धूप ना लगे। सीनियर्स उससे पूछते हैं कि तुम दोनों पहले भी शो में आए थे, तभी भी कुछ बात नहीं की थी और आज भी नहीं की। शेन बोलती है कि उस टाइम हम काफी नर्वस थे, लेकिन अभी डिफरेंस है, क्योंकि अभी हम एक दूसरे को इतने अच्छे तरीके से जानते हैं कि बिना कुछ बोले समझ जाते हैं। इस चीज पर ही भी हाँ बोलता है। फिर उन लोगों से पूछता है कि तुमने आज कुकिंग क्यों चूज किया। इस पर शेन बोलती है कि मैंने ही इसे बोला था कि मैं उसके लिए एक मील प्रिपेयर करूंगी, लेकिन टाइम ही नहीं मिला, इसीलिए हमने आज का दिन पिक किया और आज भी ही नहीं मोस्टली खाना प्रिपेयर किया है। फिर ही बोलता है कि मैं हमेशा तुम्हारे लिए कुकिंग कर सकता हूँ। सीनियरिस पूछती है कि लेकिन ग्रॉसरी कौन लेकर आएगा। इस पर वो बोलता है कि हम दोनों ही शाय हैं, तो हमें सामान खरीदना बार्गेनिंग करना पसंद नहीं है। ये इंग्रेडिएंट भी हमने ऑनलाइन ऑर्डर करवाए थे। फिर हम शू को देखते हैं, वो जैसे रिजॉर्ट आता है तो उसे मिंग मिलता है, जो उससे पूछता है कि तुम कहाँ पर चले गए थे, सब तुम्हें ढूंढ रहे थे। वो बताता है कि जो प्रेग्नेंट है और बहुत ज्यादा डरी हुई थी, तो मैं सून टू डैड के क्लास में एनरोल होने गया था। वहाँ पर फर्स्ट क्लास की और लेबर पेन भी ट्राई किया, जिससे मैं बेहोशी हो गया था। मिंगो से बोलता है कि जो तो हॉस्पिटल गई है, जल्दी जाओ, तुम उससे नहीं मिल रहे तो वो कुछ गलत ना कर ले। शोब जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है तो जो अपने चेकअप के बाद आती हैं, वो पूछते हैं कि तुम फाइनली आ गए सब कुछ खत्म होने के बाद। शो से बोलता है कि मैं सोन टू डैड के क्लास में गया था ताकि मैं अच्छा पेरेंट बन सकूं, लेकिन लेट हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास फ्यूचर में चांसेस हैं। जो बोलती है कि तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, मैं यहाँ पर बस रेगुलर चेकअप के लिए आई थी। ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि हम अभी भी पेरेंट बनने वाले हैं। वो कहता है कि हम उसके लिए सब कुछ करेंगे, उसके लिए अच्छे पेरेंट बनेंगे। जो उसे थोड़ा सा शांत होने के लिए बोलती है, तो वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि बच्चा भी नॉइजी ही हो, जो कि तुमसे मैच करे। जो सुनकर वो स्माइल करती है। इधर लूशिंग अपने वेन्यू पर होता है, जहाँ पर मैरी मी का सेटअप देखकर बोलता है कि ये तो ही की जगह है। मिंगो से बोलता है कि ये तुम्हारे लिए है, रू तुम्हारा वेट कर रही है। लूशिंग अब जैसे ही जाता है तो रू ने व्हाइट गाउन पहना हुआ था और बिल्कुल ब्राइड के जैसे रेडी होकर उसके सामने आकर पूछती है कि सरप्राइज कैसा लगा। लूशिंग एकदम इमोशनल हो जाता है और बोलता है कि हमेशा मैं ही सरप्राइज प्रिपेयर करता था, तो ये अजीब लग रहा है। रो से बोलती है कि मुझे पता चल गया है, मुझे तुम्हारे साथ पूरी लाइफ बितानी है, मैंने तुम्हें बहुत टाइम वेट करवाया, लेकिन अब मैं तुम्हें और वेट नहीं करवाना चाहती थी। फिर उसे रिंग दिखाते हुए पूछती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे, और कल तुमने मुझे प्रपोजल वाली रिंग भी दी थी। तब मुझे पता चल गया कि ये सब ऑलरेडी डिस्टाइन था। जो सुनकर लूशिंग इतना इमोशनल हो जाता है कि उसके आंसू आ जाते हैं और उसके हाथ से रिंग लेकर नी पर बैठकर उसे पहनाता है। दोनों अब एक दूसरे को आई लव यू बोलकर किस करते हैं। अगले सीन में अब सभी लोग एक साथ होते हैं, जहाँ पर रोज सभी को खुश होकर बताती है कि उनका शो खत्म हो गया है, सभी को थैंक यू बोलती है। जूही से पूछता है कि तुम मैरिज सेरेमनी कब कर रहे हो, तो बोलते हैं कि हम दोनों इंट्रोवर्ट हैं और हम जिन लोगों को नहीं जानते उनके साथ बात करके अपने आप को ऑकवर्ड फील नहीं करवाना चाहते, तो सेरेमनी नहीं कर रहे हैं। रो बोलती है कि हम दोनों तो करने वाले हैं, क्योंकि ये लूशिंग का सपना है। तभी लूशिंग बोलता है कि अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो नहीं करेंगे, लेकिन उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। लूशिंग बोलता है कि उससे पहले मुझे तुम सभी को कहीं पर लेकर जाना है। अगले सीन में वो सभी किसी ट्रिप पर जा रहे होते हैं और उन्होंने थोड़ा सा ब्रेक लिया होता है। जो बोलती है कि ये आइडिया तो काफ़ी अच्छा है,
हम सारे डेजर्ट और अच्छी जगह डिस्कवर करेंगे। रो पूछती है कि तुमने इसके बारे में कैसे सोचा। रोशिंग बताता है कि तुम्हें ज़्यादा लोगों और अनवांटेड लोगों से बात करना पसंद नहीं है ना, इसलिए मैंने सोचा कि रोड ट्रिप अच्छी रहेगी। रो हाँ बोलती है कि तुमने सही सोचा। अब सभी उठकर बोलते हैं कि चलो हम अपनी ट्रिप स्टार्ट करने निकलते हैं। लास्ट में अब हमें ये लोग वैन की जर्नी को एंजॉय करते हुए दिखाते हैं कि कैसे वो इस नए सफ़र के साथ साथ अपनी लाइफ का नया फेज़ भी स्टार्ट कर रहे थे। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारा ये ड्रामा यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग ड्रामा में, तब तक के लिए गुड बाय।